नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपने देखा कि किस तरह से एक अकेला छात्र अपने कंधे पर बैग लटका करके और हाथ में थाली लेकर के उसे टन टनाटन बजाते हुए किस तरह से अकेला छात्र मोदी और योगी के किले को भेदता हुआ उस चक्रव्यूह को ध्वस्त कर देता है। किस तरह से ये बेखौफ होकर के छात्र जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं, अब लगता है कि मोदी सरकार जो है वो चंद दिनों की मेहमान है। एक कहावत है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी 50 साल तक राज करेगी, बीजेपी 50 साल तक सत्ता में रहेगी, लेकिन बीजेपी मोदी सरकार अब 5 साल भी अपने पूरे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यह इन छात्रों पर निर्भर करता है। और जिस तरह से ये युवा छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि मोदी सरकार जो है वो 5 साल पूरे भी कर पाए। या तो मोदी जी को जो है इन छात्रों के लिए काम करना पड़ेगा, इन बेरोजगार छात्रों को रोजगार देना पड़ेगा, या मोदी सरकार को जो है वो वाकई झोला उठा करके निकलना पड़ेगा। ये छात्र का जोश जो है वो बता रहा है। और इन छात्रों को आप जो है वो शाहीन बाग में जिस तरह से आंदोलन चला था, इन छात्रों को आप हिंदू मुसलमान में नहीं बांट सकते हैं। जिस तरह से शाहीन बाग में आंदोलन हुआ, शाहीन बाग के आंदोलन को आपने कहा कि इसमें बिकाऊ औरतें बैठी है, 500-500 रुपए में बिकने वाली औरतें बैठी है, और यहां पर 500-500 रुपए में औरतें और बच्चे जो है वो किराए पर मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं और अकेला एक छात्र जो है वो किस तरह से पुलिस के किले को भेदता हुआ अंदर घुस जाता है, यह बेखौफ होना छात्रों का बताता है कि वाकई मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, खतरे की घंटी बज चुकी है। और इसीलिए जो है वो जगह जगह पर इसी तरह से जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन मीडिया आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाएगा, मीडिया आपको इस तरह की डिबेट भी नहीं दिखाएगा, इस तरह की कोई भी वीडियो जो है वो नहीं दिखाएगा, चाहे कितने भी वायरल क्यों ना हो जाए। मीडिया अभी भी उलझा हुआ है रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह में। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह सारा दिन 24 घंटे आप जब भी टीवी ऑन कीजिए, केवल और केवल जो है वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह से जुड़ा हुआ ही कोई न कोई मामला चलता रहता है। और आप देखिए कि अकेला सुशांत सिंह जो है वो कितने लोगों का भला कर गया, कितने लोगों का भला कर गया सुशांत सिंह। कंगना रनौत को Y+ की सिक्योरिटी मिल गई, मोदी सरकार को जीवन बूटी मिल गई, और गोदी मीडिया को TRP मिल गई। और अकेला सुशांत से ये लोग क्या उम्मीद कर रहे थे? इन लोगों को खुद उम्मीद नहीं होगी कि सुशांत सिंह की मौत जो है उनको कितना बड़ा जो है वो फायदा दी जाएगी। अकेला सुशांत कितने लोगों का, इन लोगों का जो है वो भला कर गया, वो आपके सामने है। लेकिन भाजपा अभी भी रबड़ की तरह से सुशांत सिंह के मामले को लंबा खींचने में लगी हुई है, किसी न किसी तरह से इस मामले को जो है वो चलाए रखना चाहती है। और भाजपा ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए, उसी तरह से बिहार भाजपा अब जगह जगह पोस्टर लगवा रही है कि ना भूले हैं ना भूलने देंगे। सुशांत सिंह की तस्वीर के साथ में ये पोस्टर जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं, और भाजपा के बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो अपनी गाड़ियों पर लगा करके जो घूम रहे हैं। सोचिए कि इनके पास में विकास का कोई मुद्दा नहीं है, अपने काम गिनाने के लिए कोई काम नहीं है, ये सुशांत सिंह के नाम पर जो है वो वोट मांग रहे हैं। सोचिए कि इनकी राजनीतिक स्तर जो है वो कितने नीचे चला गया है। लेकिन इनको लगता है कि छात्रों का जो है आक्रोश है, छात्रों का आक्रोश जो है वो सुशांत सिंह के बहाने जो है वो कवर कर लिया जाएगा। लेकिन इनको गलतफहमी हो रही है। आप तस्वीरें देखिए, एनडीटीवी की ये तस्वीरें हैं। एनडीटीवी केवल ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है, हम दिखा रहे हैं, कुछ और लोग जो हैं वो दिखा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाएगा। आप देखिए कि किस तरह से देश के हर शहर में इसी तरह की तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए एक बार जरा आप आई है, ऐसी तस्वीरें हर शहर से आ रही हैं, हर छोटे बड़े शहर से इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार को लगता है कि अभी भी जो है वो सुशांत सिंह के बहाने जो है उसका काम चल जाएगा। सुशांत सिंह के बहाने मोदी सरकार ने कितने, एक तीर से कितने निशाने किए। एक तीर से पहला निशाना उसका कोरोना महामारी से उसने लोगों का ध्यान हटा दिया। लोग भूल चुके हैं कि कोरोना इस देश में है भी। और दूसरे नंबर पर हम पहुंच गए हैं, हमने जो है ब्राजील को पछाड़ दिया है, केवल अमेरिका हमसे आगे है। और 90,000 केस जो है वो रोजाना आ रहे हैं, 42 लाख से ज्यादा केस जो है वो हो चुके हैं। इस बात को लोग भूल चुके हैं। और विश्व में नंबर 1 जो है वो हम बनने वाले हैं, इस बात से भी लोगों को अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग जो है वो कोरोना को भूल चुके हैं। दूसरे नंबर पर चीन के साथ में किस तरह से तनाव चल रहा है। 20 से ज्यादा जवान जो है हमारे शहीद हो चुके हैं। लेकिन चीन के पूरे मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो है वो सरकार ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है, उस पर भी लोगों का कोई ध्यान नहीं है। जीडीपी जो है
जीडीपी -24 में चली गई है, लेकिन उस पर भी लोगों का कोई ध्यान नहीं है। बिहार चुनाव के लिए सरकार ने अपनी जमीन तैयार कर ली है, लेकिन लोगों को अभी भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि किस तरह से आपकी आंखों के अंदर धूल झोंका जा रहा है। और बिहार चुनाव का पूरा मुद्दा जो है वो सुशांत सिंह के इर्द गिर्द जो है वो बीजेपी कर रही है, और वहीं पर जो है महंगाई से लोगों का ध्यान जो है वो हटा दिया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो उलझा करके रख दी है, और बीजेपी सरकार जो है वो चाह रही है कि किसी न किसी तरह से सुशांत के मामले में महाराष्ट्र सरकार को फंसा करके जो है उसको गिरा दिया जाए। एक तीर से कितने निशाने जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब तस्वीरों से दूर एक तस्वीर है, वो तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। अकेले 2019 की अगर बात करें, अकेले अगर 2019 की बात करें तो 23% दिहाड़ीदार मजदूरों की आत्महत्या के केस बढ़े हैं। 42,000 दिहाड़ीदार मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन यह नहीं दिखेगा, केवल और केवल जो है एक सुशांत सिंह की आत्महत्या या हत्या जो भी हुई है, केवल और केवल जो है उसी को मुद्दा बनाया जा रहा है, उसी को बार बार उछाला जा रहा है, और उसी पर बार बार जो है वो मिर्च मसाला लगा करके जनता के सामने परोसा जा रहा है। किस तरह से युवाओं का जो गुस्सा है उसको जो है वो दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन युवा साफ तौर पर कह चुके हैं कि जेपी आंदोलन की तरह से युवा जो है वो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर मोदी जी ने जल्दी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए काम नहीं किया तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस बात का युवा ऐलान कर चुके हैं। युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है और मोदी सरकार इसको नजरअंदाज कर रही है। गोदी मीडिया भले ही दिखाए ना दिखाए, लेकिन इसी तरह से हम जो है वो आप तक सच पहुंचाते रहेंगे, और छात्रों की इस लड़ाई में पूरी तरह से हम छात्रों के साथ में खड़े हैं। आप ऑनलाइन न्यूज इंडिया के ट्विटर हैंडल पर टैग करते हुए जितने भी देश के छात्र हैं उन सभी से हमारी अपील है, जो भी इस मुहिम को चला रहे हैं उन सभी से हमारी अपील है कि आप ऑनलाइन न्यूज इंडिया ट्विटर पर टैग करते हुए हमें अपनी वीडियो भेजिए। आप ट्विटर पर ऑनलाइन न्यूज इंडिया को टैग करते हुए जिस भी शहर में आप प्रदर्शन कर रहे हैं उस शहर की एक छोटी वीडियो आप बनाइए, और मोबाइल को इस तरह से पकड़िए, इस तरह से मोबाइल को पकड़िए, वीडियो बनाइए, और वो वीडियो ट्विटर पर ऑनलाइन न्यूज इंडिया को टैग करते हुए हमें जो है वो भेजिए। हम छात्रों की आवाज को, हम छात्रों के विरोध को, हम छात्रों की मांगों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। छात्रों के साथ ऑनलाइन न्यूज इंडिया बराबर खड़ी रहेगी, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया के जरिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसी तरह से जमीनी स्तर पर जमीनी मुद्दे जो हैं वो लगातार उठाते रहें, और लोगों की आवाज को, छात्रों की आवाज को, बेरोजगारों की आवाज को एक आवाज देने की कोशिश करें। इसलिए अपनी वीडियो हमें ऑनलाइन न्यूज इंडिया के नाम से ट्विटर हैंडल पर टैग करते हुए हमें जरूर भेजिए, ताकि हम आपकी आवाज को जो है वो लोगों तक पहुंचा सके। और मोबाइल को ऐसा पकड़ने की बजाय आप ऐसे पकड़िए, उससे जो है वो वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहती है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।